नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप लोग? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम जानेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब जो पशु के जो प्रजनन के बारे में हम आज जानने वाले हैं। और आज हम बकरी के साथ साथ और भी जो हमारे पालतू जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, सुअर, इनके बारे में भी हम आज विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि कोई भी जो हमारा पशु होता है वो हीट पे कैसे आया है। ये जो ऋतु में जो अवस्था है या गर्मी में जिसे हम बोलते हैं उसमें आया है या नहीं आया है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं इनके। गाय में, भैंस में, बकरियों में सिमिलर होते हैं, मतलब मिलते जुलते ही लक्षण आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरियों में मिलते जुलते लक्षण आपको समझ में आएंगे। तो जो प्रमुख लक्षण ये होता है कि जो भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी पशु है वो जब हीट में आता है तो वो जोर जोर से रमाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ठीक है। और वो जो उसकी जो प्रवृत्ति है वो एकदम व्याकुल हो, जैसे व्याकुल उठेगा, या बोल सकते हैं आप बेचैन सा रहेगा और बार बार जो पेशाब करने लगेगा, ठीक है। और जो उसके जो गुदा होता है, जो भंग द्वार होता है, वहाँ से आपको म्यूकस पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा। म्यूकस मतलब वो होता है जो एक चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है, जो एक पारदर्शी होता है, उस टाइप से किसी किसी पशु में ये और गाढ़ा हो सकता है। तो वो पदार्थ आपको दिखाई देगा और वहाँ पे हल्की सूजन आ जाएगी, जो इसका भंग द्वार होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये सामने के जो पैरों से ज़मीन को खुरेदने लगेगा, और जो पशु जो उसके होते हैं साइड में जो भी उसके पशु रहते हैं उनको उनके ऊपर ये उनको चाटने लगेगा या उनके ऊपर चढ़ने का ये प्रयास करेगा। ये सभी पशुओं में ज़्यादातर आपको ये जो लक्षण है, ये सभी में सामान्यतः सभी पशुओं में ये जो लक्षण होते हैं ये कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको दिखाई देंगे। ये एक पहचान होती है जो ऋतुमय अवस्था में जो भी पशु आता है उसकी ये मुख्य ये लक्षण होते हैं कि वो रम्भाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, वो बेचैन सा रहेगा। वो अगर आपने किसी खूंटे पे उसको बांध के रखा है तो वो आसपास घूमने लगेगा, स्थिर नहीं रहेगा, वो उठना बैठना करेगा, ठीक है। बार बार वो मूत्र का विसर्जन करने लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देंगी, ठीक है। और पशु जो दूसरे पशु उनके तरफ वो आकर्षित होगा, ठीक है। और जो बाकी जो पशु है, नर पशु है, उनको अपने ऊपर चढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित करेगा, मतलब प्रोत्साहित करेगी मादा फीमेल। ये सारे जो लक्षण होते हैं ये एक ऋतुमयी पशुओं के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, जो आपको दिख जाएंगे। अब जो टॉपिक हमारा था कि ऋतुमय अवस्था में आने के बाद हम उसे मीटिंग कब करवाएं, तो उनका जो ऋतुमय जो काल होता है वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। जो उनका ऋतु काल होता है, जो गाय का होता है, और सभी पशु में अलग अलग होता है। जो गाय का होता है वो 24 घंटे का होता है। गाय और भैंस का दोनों का सेम होता है, 24-24 घंटे का होता है। बट इसमें डिफरेंस ये होता है कि गाय को आपको 24 घंटे में आपको 12 घंटे बाद मिलाना पड़ता है, जबकि भैंस का ऐसा नहीं है। भैंस का आपको जब ऋतु में अवस्था में आती है तो भैंस को आपको 7 घंटे बाद आप मिला सकते, जबकि गाय में इसका अलग होता है। गाय में आप उसे गाय का 24 घंटे का ऋतुकाल होता है, तो गाय को आपको 12 घंटे बाद आपको मिलाना है। जैसे कि आपकी गाय ऋतु में अवस्था में ऋतु में अवस्था में आपकी गाय अगर आ चुकी है, हीट में आ चुकी है, तो उसे आपको 12 घंटे बाद मिलाना है। जैसे सुबह के अगर 6 बजे आपकी गाय हीट में आई है तो उसे आपको शाम के संध्या काल के आपको 6 बजे उसे एक अच्छे ब्रीडर से आपको मीटिंग करवानी है, ठीक है। तो इसमें जो 12 घंटे बाद का जो टाइम है वो एक परफेक्ट टाइम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें 90% चांसेस होते हैं कि जो मादा होती है वो जो शुक्राणु होते हैं नर के, उसे ठीक से वो कंसीव कर पाती है, ठीक से वो मतलब गर्भधारण कर पाती है। मतलब चांसेस गर्भधारण होने के काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, 90% बढ़ जाते हैं इसमें। अगर आप 12 घंटे के पहले अगर आप मिलाते, जैसे 5 घंटे 6 घंटे बाद मिलाते हैं, हीट में आने के तुरंत बाद अगर आप मिलाते तो उसमें चांसेस 50-60 या 70% होते हैं। बट अगर आप 12 घंटे बाद मिलाते तो उसमें क्या होता है, उनका भंग द्वार और ग्रीवा अच्छे से खुल जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से गर्भधारण कर पाती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार भैंस में इसका टाइम ड्यूरेशन अलग हो जाता है। भैंस में इसका 7 घंटे के बाद इसमें आपको मिलाना पड़ता है। जैसे भैंस का भी सेम 24 आवर का रहता है, 24 घंटे का रहता है। बट भैंस में आपको जैसे दोपहर का अगर 12 बजे आपकी भैंस हीट पे आई है तो उसे आप शाम के 6-7 बजे मिला सकते हैं, या 7 घंटे का आप ड्यूरेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बकरियों का और जो भेड़ों का है, तो भेड़ का 30 से 36 घंटे हो सकता है, ठीक है। और बकरियों का 39-40 घंटे इसका होता है टाइम पीरियड। तो भेड़ में आपको जो उनका मध्यकाल होता है, भेड़ में आपको क्या करना है, जो उनका मध्यकाल होता है, हीट पीरियड होता है, जैसे ऋतु में अवस्था में जब बकरियाँ आती हैं,
बकरी या भेड़ आती है, तो उसका जो चक्र होता है वो 36 घंटे का होता है, 30 से 36 घंटे का होता है भेड़ का। तो उसे आपको 12 घंटे, जो आखिरी के जो 12 घंटे होते हैं तब मिलाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि मान के चलिए सुबह आपके 10 बजे अगर भेड़ हीट पे आई है, तो उससे आप अगले दिन 10 बजे के बाद आप मीटिंग करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय होता है, इसमें भी 90% चांसेस होते हैं गर्भधारण करने के। ठीक है, सेम बकरियों में थोड़ा डिफरेंट होता है। बकरियों में बकरी का जो ऋतुकाल होता है वो होता है 39 से 40 घंटे के बीच में इनका ऋतुकाल होता है। इसमें आपको आखिरी के 20 घंटे पहले मिलाना है, या बाद के 20 घंटे बोल लीजिए, बात उतनी ही है। आपको जैसे कोई बकरिया हीट पे आई है तो उसकी आप 20 घंटे के बाद में एक अच्छे ब्रीडर से आप उसकी मीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं, 90% चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। उससे पहले आप करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं कंसीव करती है, कंसीव करती है, लेकिन जो प्रॉपर जो एक्चुअल जो टाइम लिखा हुआ है, जो बताया गया है एक साइंटिफिक गुड फार्मिंग या साइंटिफिक जो पशुपालन होते हैं एंड उसके लिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये परफेक्ट टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है, तो बकरियों को जब हीट में आती है तो 20 घंटे के बाद आप ब्रीडर से मिला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा समय होता है और काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। ठीक है, उसके बाद घोड़ी का आता है। इसका होता है सबसे अधिक टाइम घोड़ी का होता है, इसका 4 से 7 दिन का होता है दोस्तों। तो इसको कब मिलाना चाहिए? इसे मिलाना चाहिए कम से कम आखिरी के जो इसका मर्द टाइम जो खत्म हो रहा है, जैसे 5 से 7 दिन का होता है, तो आखिरी टाइम में इसे मिलाना है। जैसे 3-4 दिन इसके कंप्लीट हो चुके हैं तो 4 से 5वें दिन में आपको इसे मीटिंग करवानी है। ठीक है, ब्रीडर से। ठीक उसी तरह सुअर का होता है। सुअर का थोड़ा डिफरेंस है, सुअर का 2 से 3 दिन का होता है, और इसको आपको जैसे 2 से 3 दिन का है तो आपको इसे बीच में आपको इसे मीटिंग करवाना है। जैसे 3 दिन का टाइम पीरियड है तो 1 दिन का छोड़ करके आप इसे मिला सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा समय माना जाता है। तो ये तो हो गया हमारा टाइम पीरियड मिलवाने का। इसके बाद अगर जो भेड़ या बकरी गर्भधारण नहीं कर पाती है, भेड़ बकरी या गाय भैंस गर्भधारण नहीं कर पाती, जो पुनः ये ऋतुकाल जो ऋतुमय अवस्था में कब आती है, इसका जो पुनः जो ऋतुमय अवस्था में आने का जो सर्कल होता है, साइकिल होता है, ये होता है 21 दिन बाद। मतलब गाय में सभी नॉर्मली 21 दिन ही होता है। एक्चुअल जो इसका टाइम हो ये होता है गाय भैंस और घोड़ा और सुअर में इसका टाइम सेम होता है। 21 दिन के बाद ये पुनः फिर से ये हीट में आ जाती है, ऋतुमय अवस्था में आ जाती है। लेकिन भेड़ का इसका थोड़ा कम है, भेड़ 16 दिन के बाद आ जाती है। फर्स्ट टाइम में कोई भी जानवर, हमारा जो कोई भी पशु है, वो पहला जो ऋतु में जो काल आता है उनका हीट में जब आती है, भेड़ बकरियाँ भैंस गाय भैंस जो भी हमारे जो पालतू पशु है, उसमें अगर ये कंज्यूम नहीं कर पाती है, ये गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो नेक्स्ट टाइम ये 21 दिन के बाद आती है। ठीक है, गाय में भैंस में और घोड़ी में सुअर में ये 21 दिन का होता है, बट भेड़ में ये कम होता है। भेड़ में ये मात्र 16 दिन का होता है। अगर आज नहीं आई है, आज अगर भेड़ अगर हीट पे आई है तो अगर वो गर्भधारण नहीं कर पाती है तो नेक्स्ट मतलब अगले 16 दिन के बाद वो पुनः उसी चक्र में आती है। इसका चक्र जो ऋतु में जो चक्र होता है वो 16 दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। 16 दिन के बाद ये फिर से ऋतु में अवस्था में आएंगी, फिर से ये हीट पे आ जाती है। सेम बकरियों का 19 दिन का होता है। प्रॉपर इसका टाइम बिल्कुल भी मतलब दिन नहीं है, ये 19 से 20 दिन 21 दिन हो सकता है। बकरियों का 19 से 21 दिन के बीच में ये फिर से आ सकती है। ये तो हो गया हमारा जो पुनः अगर बकरी पहली बार में अगर ब्रीडर से हम मिलाते हैं, अगर वो फिर से अगर गर्भधारण नहीं कर पाती है तो फिर से गर्भधारण के लिए उनको 21 दिन का हमें वेट करना होता है। 21 दिन के बाद वो पुनः फिर से हीट में आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे जो इनका गर्भकाल होता है, सभी का अलग अलग होता है। जैसे गाय का जो गर्भकाल होता है वो लगभग 281 दिन का होता है। ये मान के चलिए कि कम से कम 9 महीने 9 महीने या 9 महीने के बाद का इसका 9 महीने का इसका गर्भकाल का टाइम होता है। ठीक उसी प्रकार जो भैंस का गर्भकाल होता है वो बढ़ जाता है। भैंस का होता है लगभग 310 दिन का। ये मान के चलिए कम से कम भैंस का होता है 10 महीना या 10.25 महीने का भैंस का गर्भकाल होता है। ठीक उसी प्रकार जो घोड़ी है उसका जो गर्भकाल होता है वो होता है 330 दिन का, यानी कि लगभग ये आपका 11 महीने का इसका गर्भकाल होता है। सबसे अधिक गर्भकाल होता है इसका हमारे पालतू जानवर में घोड़ी का। ठीक है, उसके बाद जो भेड़ का होता है, भेड़ का गर्भकाल होता है लगभग 150 दिनों का होता है। और बकरी का जो गर्भकाल होता है वो 150 दिनों का होता है, 150 दिनों का होता है। ये मान के चलिए कि आप 5 महीने या 5 महीने के बाद का इसका टाइम होता है बकरियों का। ठीक है, ये हो गया गर्भकाल। इसके बाद वो जो किडिंग की जो क्रिया होती है, बच्चे देने की जो क्रिया होती है, वो ये जो पीरियड होता है इस पीरियड के बाद होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हमारे किसान भाइयों को और हमारे पशुपालक को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो से अगर थोड़ी भी जानकारी आपको मिलती हो तो हमें लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
जय हिंद।